क्यों हुआ? अगर मैंने वो वीडियो लगाई ना तो फिर आपने कहना कि आप किसी के खिलाफ बातें करते। तो बहन ने कहा जी आप जी नमाज़ें पढ़ते हैं, आप दिखाते हैं, आप तलावत करते हैं, आप दिखाते हैं, क्या आप मुसलमान नहीं हैं? आपको नमाज रोज़ा तलावत आपको अच्छी नहीं लगती? नहीं पढ़ती, आप नहीं करती। अगर हमने दिखा दिया अपनी रूटीन में, मैं सुबह उठा हूँ, नमाज़ पढ़ रहा हूँ, नफल पढ़ रहा हूँ, बेगम कुरान पाक पढ़ रही है, बच्चे पढ़ रहे हैं, तो आपको अच्छा नहीं लगा। मुझे इस बात का बहुत दुख। तो ये है जी मेरे डॉक्टर जवाद रमज़ान चौधरी साहब। नूर सिस्टर, ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। ये मेरी दुकान है और ये मैंने खुद गैस का काम करवाया था बस्ती में। ये मेरी करियाने की दुकान है जब मैं ठीक था। और ये देखें, ये मेरी दुकान माशाल्लाह भरी हुई थी। ये मेरे बच्चे थे उस वक्त जब मुझे मेरा एक्सीडेंट हुआ, उस वक्त ये बच्चे इतने इतने थे मेरे। और ये भी मैं अपनी दुकान में बैठा हुआ हूँ। मेरा अपना अल्हम्दुलिल्लाह कारोबार बहुत अच्छा था, दुकान भरी हुई थी, लाखों रुपए का माल था मेरा। तो जो आप मुझसे इतनी बातें मेरे प्यारे बहन भाई, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद करता हूँ आप भी ठीक होंगे। जहाँ भी रहा खुश रहे, बादरा फूलों की तरह हंसते मुस्कुराते रहें। तो मेरी सी आप सब बहन भाई छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबा दें ताकि आइंदा आने वाली वीडियो आपको जल्दी मिल सके। तो इसी के साथ अपने ब्लॉग का स्टार्ट करते हैं, चलते अपने वीडियो की तरफ। तो ये है जी मेरे डॉक्टर जवाद रमज़ान चौधरी साहब जो फैसलाबाद के हैं। ये इनका क्लिनिक जहाँ पर उनका हॉस्पिटल है, और ये उनका व्हाट्सएप नंबर है, और ये मेरा नाम है मोहम्मद अकरम खानपुर से, ठीक है। और ये मेरी जो मेडिसिन वगैरह थी जो उन्होंने मुझे दी थी, ये वाली। और ये एक पेज नहीं है, ये तो गुम हो गया, अभी बच्चों ने घुमा दिए, तो पता नहीं कहाँ कहाँ फेंके। पूरी फ़ाइल थी मेरे, उसमें MRI टेस्ट भी थे, और उसमें मेरी अपना जिसमें मेरे एक्सरे भी थे, और बहावलपुर के डॉक्टर प्रोफेसर उस्मान गनी साहब, उनके भी नुस्खे थे, काफ़ी सारे पर्चियाँ थी उनकी भी। वो तो बच्चों ने इधर उधर कर दी क्योंकि उस वक्त बच्चे बहुत छोटे थे। तो जब मुझे ये एक्सीडेंट मेरा हुआ था, और मैं तकरीबन 1.5 साल ज़ेरे इलाज रहा हूँ। 1.5 साल के बाद जाके मैं अपने कुछ पाँव पे चलने फिरने के काबिल हुआ था। तो मैं अपनी प्यारी सिस्टर नूर सिस्टर जो है उनसे मैं मुखातिब हूँ आज कि मेरी प्यारी बहन, अल्लाह ना करे कि आपको कोई ऐसा मसला बने या आपके किसी फैमिली के फर्द को घर का जो सरबराह होता है उसको कोई मसला बने, तो फिर बंदे को पता चलता है कि कितने 20 हों तो फिर 100 बनता है। तो इससे पहले मैंने अपने दुकान की तस्वीरें भी लगाई हुई हैं, जो मेरी किराना शॉप थी, और उसके बाद माशाल्लाह अच्छी शॉप थी, बच्चे भी वहाँ पे खड़े हैं, आप वो भी देख लें। माशाल्लाह मेरी घर में भी मैंने दुकान बनाई हुई थी, और मैंने उधर भी दुकान बनाई हुई थी घर में भी दुकान बेगम चलाती थी। उसके बाद स्पेयर पार्ट की दुकान थी, मेरा मोटरसाइकिलों का साइकिलों का काम था। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं काम करता था, दिन के 2000-3000 में दिन के कमा लेता था, अल्लाह का बड़ा करम था। और उसके बाद फिर मैंने गैस का काम करवाया इधर अपने इस बस्ती में, गैस डलवाई खुद अपने पैसे से, मैंने खुद काम किया, मेहनत की। मैंने कहा कि मेरे तल्ले के वाले इस्लाम उनसे मैंने कह के, और चांद बड़े जो थे असर सूफ वाले बंदे, उनसे कह के मैंने गैस की पाइपलाइन डलवाई। 3.5 लाख रुपये लगाया मैंने। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि उस वक्त ये बच्चे छोटे थे, या स्टार्ट करना इसको बाहर निकालेगा। तो वो तस्वीर में आपको बच्चे नज़र भी आ रहे हैं, छोटा ये रिहान है और बड़ा हमाद है, ये भी उस वक्त खड़े होता। तो ये उस वक्त छोटे थे जब मुझे चोट लगी है, तकरीबन 5-6 साल के थे ये। तो जो भी वो जमा पूंजी थे मेरी दुकानों में थी, वो सारी घर में खा ली, क्योंकि घर का जब करने वाला सरबराह होता है वो जब चारपाई पे पड़ जाए, बेड पे पड़ जाए, तो फिर खाना कहाँ से है? बच्चों ने तो खाना है ना। वो जितना भी सामान था फिर थोड़ा थोड़ा करके ऐसा 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 कोई घर खा लिया, वो सामान ख़त्म हो गया। तो उसके बाद मुझे असलम भाई और असगर भाई दोनों आए, इधर बैठे, मुझे 3000 रुपया मेरे इस बस्ती से मुझे मेरे दोस्तों ने 3000 रुपया दिया था। और मेरी इधर किसी ने सपोर्ट नहीं की थी, या बेगम के ससुराल वाले थे, या भाई जमील था, तो इन्होंने मेरी सपोर्ट की थी। घर का राशन वगैरह जो भी था सिस्टम इन्होंने मेरा चलाया, बेगम के भाई थे उन्होंने चलाया। और मेरी मेडिसिन वगैरह जो है वो जो साथ में मेरे जो जहाँ पे गैस वाला लगा उसके साथ मुजम्मल भाई की तस्वीर लगी हुई है, उन्होंने मुझे मेरे खास से मेरी मेडिसिन ला के देते रहे, जिससे मिलती नहीं थी जो डॉक्टर मेडिसिन लिख के देता था। तो पता नहीं कैसे कैसे हालात से गुजर के हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो मैंने ये चैनल कोई शौक़ से नहीं बनाया, ये मैंने मजबूरी से बनाया। असलम की और मेरी दुकान इकट्ठे थी, साथ में मेरी दुकान के साथ इसकी दुकान थी। तो इसने मुझे बहुत ज़ोर लगाया था पहले, जब इन्होंने चैनल बनाया था, अकरम भाई आप चैनल बना लें। मैं तो चैनल बनाता ही नहीं था, मैं इसके ख़िलाफ़ था। जब मैंने देखा कि मैं किसी काम के काबिल ही नहीं रहा, मैं तो वज़न नहीं उठा सकता, मैं काम नहीं कर सकता, मैं टायर नहीं खोल सकता, तो फिर मैंने चैनल बनवाया। फिर इसने मुझे चैनल बना के दिया, मैंने इसके ऊपर काम करना शुरू किया। तो मेरी प्यारी बहनें जो इतराज़ करती हैं कि भाई आप हट्टे कट्टे हैं, आपके पास गाड़ी खड़ी हुई है, गाड़ी मुझे अभी मिली है, गिफ्ट मिली है मुझे, ठीक है।
और ये भी मुझसे नहीं चलती। जब मैं इसको चलाता हूँ ना, बाजू को रोड़ें टूटी हुई हैं सारी। जब मुझे झटके लगते हैं ना, मुझे दर्द होती है, 3-3 दिन में मेडिसिन खाता रहता हूँ इसकी। तो क्या करूँ इसको मैं, अब चलाता हूँ तब भी मुझे मसला बनता है, नहीं चलाता तब भी लोग बातें करते हैं। तो इधर हमारे ये चलते ही नहीं है, क्योंकि इधर मोटरसाइकिलों वाले हैं, वो किराए पे चलाते हैं मोटरसाइकिल, एक सवारी होती है वो लेके भाग जाते हैं। मेरे घर से अड्डा जो हमारा चौक है 5-6 किलोमीटर है, वहाँ तक जाने के लिए इसका तकरीबन 250-300 का पेट्रोल लगता है। वहाँ से सवारी इधर आती है 300 में, 250 का पेट्रोल लगा के 300 की सवारी लेके 50 रुपये बचाऊँ, को पंचर हो जाए 100 रुपये पंचर का लग गया। तो एक और सिस्टर है मेरी बेबी डॉल, उसने भी कल बहुत कमेंट किया मेरी गुड़िया के बारे में, मनाहर के बारे में जी। बहुत ज़्यादा बोलती है जी, कितना बोलती है जी, वो बहुत ज़्यादा बोलती है। वो दुआ मांग रही है, सबके लिए दुआ मांगी है। मुझे लगता है आपको बच्चों का बोलना अच्छा नहीं लगता। आप सिर्फ वो वीडियो देखती हैं जो हम झूठ बोलें, एक दूसरे के उसको मारें, कभी बेगम को मैं पकड़ के घर से निकाल लूँ, कभी मैं कहूँ जी मैंने आपको निकाल दिया, कभी कुछ करूँ कभी कुछ करूँ। आपको ऐसी वीडियो अच्छी लगती है, आपको ओरिजिनल वीडियो जो प्योर वीडियो होती है वो आपको अच्छी नहीं लगती। मैं खासकर ये नूर सिस्टर और इस वो बेबी डॉल को मैं ये पैगाम दे रहा हूँ कि अगर आप किसी की कुछ सपोर्ट नहीं ना कर सकती तो आप किसी के बारे में गलत कमेंट भी ना करें और गलत क्यास राइयाँ भी ना करें जब तक आपको उनके बारे में कोई हकीकत मालूम ना हो। ये डॉक्टर का नंबर ऊपर है मेरी पर्ची के ऊपर, आप जब जी चाहें डॉक्टर से बात कर सकती हैं, उनसे पूछ सकती हैं कि ये मरीज़ आपके पास आया था, इसको क्या मसला था, कितना अर्सा आपके पास रहा है और कहाँ कैसे कैसे इसका इलाज हुआ है। इस डॉक्टर की मेहरबानी है, वो मेरा कोई रिश्तेदार नहीं था जिसने उधर फैसलाबाद में बैठ के इधर मेरा इलाज किया, व्हाट्सएप पे मेरा इलाज करता रहा। उसने कहा करम भाई आप गरीब आदमी हैं, चले फीस आपसे जो बनेगी मुझे आप भेज देना उधर, जब आपको मेडिसिन की ज़रूरत होगी मुझे आप अपनी कंडीशन बताना या एक्सरे वगैरह करवा के भेजना, तो मैं आपको वहाँ से मेडिसिन की पर्ची भेज दिया करूँगा। वो भेजता रहा, मुझे 1.5 साल तक वो मुझे भेजता रहा। तो ये चैनल मैंने बनाया, चलो मुझसे कोई काम नहीं होता, तो मेरे बच्चे अभी छोटे हैं, ये पढ़ रहे हैं, ये 9 में पढ़ रहे हैं, ये अभी 9 में हुआ है, अखरा जाते हैं, बहुत सारे मामलात होते हैं। बीवी मेरी ये ब्लड प्रेशर की मरीज़ है, हर वक्त इसकी मेडिसिन चलती है, मेरी हर वक्त मेडिसिन चलती है। अभी 1 महीना हुआ है, इसको वीडियो भी लगाई थी मैंने, ब्लड प्रेशर हाई हुआ है। ये हाई क्यों हुआ, अगर मैंने वो वीडियो लगाई ना तो फिर आपने कहना कि आप किसी के खिलाफ बातें करते हैं। उस दिन टेंशन इतनी आई थी, इसको इतनी टेंशन आई थी कि इन्होंने वो टेंशन ली जिससे इनका ब्लड प्रेशर इतना हाई हुआ कि इसको फालिज का अटैक हो गया, ये बाजू और इस पर टांग। मैं उन अपने बहन भाइयों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने हमारी सपोर्ट की है। अल्लाह ताला उनके रिज़्क़ में कारोबार में बरकत अता फरमाए। हमने कभी किसी के खिलाफ कोई वीडियो नहीं लगाई कि किसी के खिलाफ वीडियो लगाए। अगर हमारे मुंह से अगर किसी के खिलाफ कोई अल्फाज निकला भी है तो हम उससे फ़ौरन माजरत करते हैं, भाई हम माफ़ी चाहते हैं, ठीक है। तो बस ज़िंदगी का एक सिस्टम है, चला रहे हैं। कोशिश तो ये की थी कि चलो हमारा भी चैनल चलेगा, हमारे भी व्यू अच्छे आएंगे, हम भी अपना रोज़गार का कोई सिस्टम घर बैठ के जैसे कहते हैं, मुझसे काम नहीं होता। उसके बावजूद भी मैंने ये ईंटें कचरा वगैरह उठाया। मुझे पता उतने दिन होगा मैं कैसे मुझे तकलीफ़ हो रही है, कितनी दर्द हो रही है, मुझे पता है या मेरे खुदा को पता है। दुकान पे जाता हूँ, सुबह नमाज़ पढ़ के फ़ौरन चले जाता हूँ। तो बहन ने कहा जी आप जी नमाज़ें पढ़ते हैं, आप दिखाते हैं, आप तलावत करते हैं, आप दिखाते हैं, क्या आप मुसलमान नहीं हैं? आपको नमाज रोज़ा तलावत आपको अच्छी नहीं लगती, आप नहीं पढ़ती, आप नहीं करती? अगर हमने दिखा दिया अपनी रूटीन में, मैं सुबह उठा हूँ, नमाज़ पढ़ रहा हूँ, नफल पढ़ रहा हूँ, बेगम कुरान पाक पढ़ रही है, बच्चे पढ़ रहे हैं, तो आपको अच्छा नहीं लगा। मुझे इस बात का बहुत दुख हुआ। बातें भी ना करें, कोई ऐसी चीज़ भी शेयर ना करें, तो हम गूंगों वाली वीडियो बनाएं। मुझे बन जाए बस ऐसे कैमरा दिखाते रहें, दीवारें दिखा दें या सारा कुछ दिखा दें जी वीडियो। अगर मेरी प्यारी बहन, अगर आपने किसी की मतलब के सपोर्ट, किसी की वीडियो आपको अच्छी नहीं लगती, आप वो वीडियो ना देखें। हम कौन सा आपके साथ ज़बरदस्ती कर रहे हैं कि आप हमारी वीडियो देखें, हमें कमेंट करें? ना देखें हम आप हमारी वीडियो। बच्ची है, बोलती है, बातें करती है, सब कहते हैं मनाल अच्छी बातें करती है, मनाल बोलती है अच्छी लगती है। बेटी है बोलती है अच्छी लगती है, जब बोलती है तो फिर क्या होगा? तेरे घर तेरे से कुछ हमने मांगा तो नहीं है, या उसने तुझे उससे कुछ मांगा तो नहीं है। तो ये मेरी जी वीडियो आज की इतनी है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर मेरी इन बहनों को मेरी कोई बात बुरी लगी है तो मैं फिर भी उनसे माजरा चाहता हूँ, लेकिन मुझे इनकी बातें बहुत बुरी लगी। दिल दुखाती हैं। कल भी उसने वीडियो बेबी डॉल ने कमेंट किया, वो भी मुझे बुरा लगा है, और इसने नूर सिस्टर ने किया, वो भी मुझे बहुत बुरे लगे हैं कमेंट उनके कि प्लीज़ आप अगर किसी की सपोर्ट नहीं कर सकती ना तो आप किसी की ना देखें आप हमारी वीडियो। हम कौन सा आपकी मिन्नत करते हैं कि आप हमारी वीडियो देखें, ना देखें। अगर हम आपको अच्छे नहीं लगते तो आप हमारी वीडियो ना देखें। 4 साल हो गए, हमें किसी ने कभी ऐसा कमेंट नहीं किया कि आपकी बेटी ऐसी बोलती है, आपकी बेटी बेगम हिजाब नकाब वाला मार्क्स लगा के, किसी ने नहीं कहा।
ये 2 बहनें हैं जो हमसे जलती हैं, पता नहीं क्या है, पता नहीं इनको किसी की खुशी अच्छी नहीं लगती या इनकी औलाद नहीं है, अल्लाह ताला ने इनको औलाद नहीं दी, इनको औलाद नहीं अच्छी लगती, पता नहीं क्या मसला है इनके साथ, या हमने किसी का क्या बिगाड़ा है, आपका कुछ बिगाड़ा है, आपको कुछ गाली दी है, या हमने आपको बुरा भला कहा है, आप हमारे ऐसे खिलाफ बोलती है। डॉक्टर तो ऐसे कहते थे कि ये चल भी नहीं सकेगा। तो मैं इतना रोती थी कि बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला से नमाज़ पढ़ के दुआ करती थी, या रब्बिल आलमीन हमारा कमाने वाला यही है, तेरे बाद यही आसरा है हमारा। क्योंकि जिनका घर ऐसे होता है ना कि कमाने वाला बैठ जाए, उनको पता होता है या खुदा को पता होता है। तो मैं रोती थी, बच्चों को वो देखती थी, बच्चे मेरे साथ दुकान पे जाते थे, तो अगर काम आ जाता तो ठीक है, क्या काम करना था? तो ठीक है, वहाँ कोई भर लेता, कोई लोग पैसे भी नहीं दे के जाते थे, काम करवा के ऐसे चले जाते, अगर काम आ जाता खुश हुई घर आ जाते थे। शुक्र है हमारा अच्छा काम था, अल्लाह ने हमें बहुत दिया था, बस ये सिर्फ इसकी चोट लगने की वजह से हमारे हालात ऐसे हो गए, हम ऐसे नहीं थे वहाँ। अल्लाह का शुक्र है हम लोगों को देने वाले थे। हाँ जी, बहुत सपोर्टें की है लोगों की मैंने। ये जो मैंने आपको बताया ना, ये गैस भी मैंने खुद दिलवाई है, इधर पैसा खर्च किया इसके ऊपर भी मैंने। तो ये मोहल्ले वालों ने किसी ने 500 दे दिया, सिर्फ 5-6 घर थे, ये असलम वाले थे, अहमद वाले थे, यही थे सब बस। तो इन्होंने किसी ने 1000, किसी ने 500 दिया, ये 20-25 हज़ार बड़ी मुश्किल से इकट्ठा हुआ था, बाकी टोटल पैसा मैंने खुद लगाया था। बस मैंने अल्लाह ताला, मैं ये कहती हूँ कि अल्लाह ताला किसी के हालात बुरे ना करे। चलें बस करें जी, अब चलें जी, इजाज़त चाहते हैं जी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।